दिल्ली के आरके पुरम में डबल मर्डर से हड़कंप मचा। 2 महिलाओं की गोली मारकर हत्या। इलाज के दौरान दोनों ने तोड़ा दम। आरके पुरम में फायरिंग से मचा हड़कंप। वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आरके पुरम में गोलीबारी से पहले हमलावरों ने घर पर तोड़फोड़ की। पीड़ित परिजनों का आरोप, तलवार लेकर आए थे हमलावर। तो आते ही उन्होंने मेरे जेठ पे हमला करा और पिस्टल चलाने स्टार्ट कर दी उन्होंने। तो मेरी दोनों नंदों के लग चुकी है। एक के पेट में लगे यहाँ पे और 1-2 हाथ में लगे। मध्य प्रदेश की सीधी में चुनावी रंजिश में 2 गुटों में बवाल। जमकर चले लाठी डंडे। सीधी बवाल में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। 2 गुट आमने सामने हो गए तो इनमें आपस में झगड़ा हो गया है, जिसमें लगभग 13 लोग घायल हुए हैं और इनको सिमरिया अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। और इसके पश्चात मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होती है, जैसे कायमी वगैरह करेंगे। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में औरंगजेब की मजार पर पहुंचे बाबा साहेब आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर। मजार पर चढ़ाई फूल, सिर झुकाकर शीश नवाया। प्रकाश आंबेडकर के औरंगजेब की कब्र पर मत्था टेकने पर बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। कहा, क्या अब भी उद्धव ठाकरे प्रकाश आंबेडकर के वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन करेंगे? प्रकाश अंबेडकर जी के साथ अलायंस करने की बात कर रहे हैं और वही प्रकाश अंबेडकर जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का दुश्मन रहा, उस औरंगजेब की मजार पर मत्था टेकने गए हैं। जुद्दीन अवैसी ने सोशल मीडिया पर जूनागढ़ बवाल की तस्वीरें शेयर कर बोला, ट्विटर पर लिखा, हम पर ही जुल्म होगा, हम ही जालिम कहलाएंगे। हिमाचल के चंबा हत्याकांड के खिलाफ शिमला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। राज्य सरकार से की एनआईए जांच की मांग। मनोहर की हत्या के पीछे पाक कनेक्शन की जताई आशंका। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मनोहर हत्या मामले में रिपब्लिक भारत की टीम की पड़ताल। आरोपी शरीफ परिवार का जंगल की सैकड़ों बीघा जमीन पर अवैध कब्जा। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया। कहा, इससे देश का होगा नुकसान। ये जो सिविल कोड का मामला है, इससे देश को नुकसान होगा और जो आपस में मेल मिलाप होना चाहिए उसमें दूरियां ज्यादा हो जाएंगी। मौलाना अली कादरी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहा, यूसीसी मुसलमानों का मसला नहीं, सभी का अपना पर्सनल लॉ है। मेरा खुलेआम ये कहना है कि कॉमन सिविल कोड हिंदुस्तान में नाफिज नहीं हो सकता। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, कई ऐसे सभ्यता है, कई ऐसे जो कम्युनिटीज हैं जो हर एक का अपना अपना पर्सनल लॉ है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने समान नागरिक संहिता को बताया देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी। कहा, बीजेपी को चुनाव से पहले ही इसे पूरा करना चाहिए। कि अगर यह राष्ट्र एक है, एक जन, एक राष्ट्र, एक टैक्स है, तो अल्पसंख्यक के लिए अलग मान्यता, बहुसंख्यक के लिए अलग मान्यता। ये दुनिया के शायद कोई देश ऐसे होंगे कि जिन देशों में इस प्रकार की विचारधारा काम करती हो। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे रेडियो पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मन की बात कार्यक्रम का आज 102वां एपिसोड। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के चलते आखिरी रविवार से 1 हफ्ता पहले होगा टेलीकास्ट। उत्तराखंड के देहरादून में श्रमदान के माध्यम से चलाया गया स्वच्छता अभियान। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, इस अभियान का उद्देश्य हमारा उत्तराखंड स्वच्छ हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पंजाब के गुरदासपुर का दौरा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनता को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के सिरसा में जनसभा को संबोधित करेंगे। रैलियों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हिंसा और बवाल के बीच बंगाल में सियासी घमासान जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज पश्चिम बंगाल का दौरा। जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सिक्किम और असम का भी करेंगे दौरा। कई सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का राजस्थान के श्रीगंगानगर में रैली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रैली में होंगे शामिल। दिल्ली के कल्याणपुरी में दुकानों में आग लगने से मचा हड़कंप। आग की चपेट में आने से 7 से 8 दुकानें जलकर खाक। कल्याणपुरी मार्केट में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बलिया में भीषण गर्मी से हाल बेहाल। भीषण गर्मी से अब तक करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के गोंडा में बिजली का तार टूटने से आग लगी। भीषण आग से 3 घर जलकर राख हुए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और शातिर चोर के बीच मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुए राजू नेपाल निवासी बताया जा रहा है राजमान उर्फ राजू। एमपी के शिवपुरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां। योग को लेकर बच्चों और युवाओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक ठेकेदार की दबंगई की वजह से एक किसान ने आत्महत्या कर ली। दबंग ठेकेदार ने किसान के लाखों की फसल पर चलाया बुलडोजर। दबंग ठेकेदार ने डैम निर्माण के लिए बिना किसी भूमि अधिग्रहण की सूचना दी। किसान की लाखों रुपए की खड़ी केले की फसल पर बुलडोजर चलाया। ठेकेदार के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मृतक किसान के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम किया। 25 लाख रुपए मुआवजा समेत ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग। एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। इनका ये कहना है कि इनके खेत में जो उन्होंने आत्महत्या की है तो उसके लिए जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के पलवल में पुलिस ने पकड़ी 700 पेटी अवैध शराब। अवैध शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। यूपी के शामली में लव जिहाद का मामला आया सामने। मुस्लिम युवक पर युवती को भगा ले जाने का आरोप। परिजन और हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव किया। बताया जा रहा है कि आरोपित युवक पहले भी हिंदू युवतियों से निकाह कर चुका है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। युवती के परिजनों का आरोप मुस्लिम युवक ने साधी धर्म परिवर्तन की आड़ में निकाह करने की धमकी भी दी है और कानूनी कार्रवाई करने पर अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दी है। रायबरेली में बिना नोटिस के वायुसेना में तैनात एक जवान के घर को बुलडोजर से ढहा दिया गया। जवान का आरोप घूस न देने पर लेखपाल ने बुलडोजर चलाकर घर को तोड़ा। सीएम से लगाई न्याय की गुहार। बाल श्रम को रोकने के लिए चलाया गया अभियान। अलग अलग स्थानों पर काम कर रहे 10 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की मुश्किलें बढ़ी। यूपी, उत्तराखंड और बिहार में 5 अरब से ज्यादा की संपत्ति को यूपी सरकार करेगी जब्त। पिछले 1 साल से हाजी इकबाल चल रहा फरार। यूपी के बदायूं में गैंगस्टर एक्ट में आरोपी चंद्रकेश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लंबे समय से फरार चल रहा था आरोपी। मुजफ्फरनगर पहुंचे एडीजी मेरठ राजीव सबरवाल ने कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया। एडीजी ने दिए आवश्यक निर्देश। बांदा के मवई गांव के बाहर नाले में मिला युवक का शव। लापता युवक का शव मिलने से इलाके में दहशत। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के अंबेडकर नगर में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनता से संवाद। सरकार की उपलब्धियों और जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया। मुजफ्फरनगर पहुंचे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का विरोध। पीडब्ल्यूडी डाक बंगले पर संजय निषाद के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आपत्तिजनक नारे लगाए।